दिन से बच्चे हम यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं और करीबन काफी लेक्चर्स मैंने आप लोगों को जो है डेडिकेटेड बच्चे के लिए लिया और आज मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पहले स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। आई मीन टू से मैं आप लोगों को आज स्क्रीनिंग के बारे में बताने वाला हूं। देखिए वैसे तो बच्चे मैंने काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आप लोगों को चीजें बताने की कोशिश की है। इन डिटेल आपको काफी और इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बताए सो दैट यू कैन रिलेट। बिल्कुल मेरे बच्चे मनीष, देखिए मैंने आपको बताया था जियोपॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, करंट से रिलेटेड चीजें आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएंगी। इवन जो डिफेंस से रिलेटेड करंट की चीजें आएंगी वो भी न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी। सो अगर आप लोगों को एसएसबी है तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ये आपको डायरेक्टली मदद करेगा आपके एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। बस इंटरव्यू को एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या वो कारण है जो आपको सिलेक्शन से दूर रख देते हैं, क्या-क्या वो कारण है जिनकी वजह से बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते और क्या-क्या वो रीजंस है, क्या-क्या वो सक्सेसफुल रीजंस है जो अगर हम कर ले तो हमारा सिलेक्शन बच्चे फॉर श्योर हो जाता है। आज आप लोगों को पीपीटी को डिकोड करने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चे आप लोगों के अंदर ऑफिसर जो है क्या देखते हैं जब आप पीपीटी लिखते हैं या फिर नरेशन करते हैं उसको कंप्लीट तरीके से बताने वाला है। जो भी आपका डे 1 होता है स्क्रीनिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है बच्चे आपके एसएसबी के अंदर, राइट? और इसको हम कंप्लीट तरीके से मॉड्यूल या फिर मॉडल करने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, इस पूरे क्लास के अंदर, राइट? तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करता हूं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कैसे आप सभी कमेंट डे 1 के अंदर ये पूरा डे 1 है, ये क्या है आप लोगों का? ये डे 1 है प्यारे बच्चों। इस डे 1 के अंदर हम क्या-क्या होता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को इन डिटेल। आप ये चीज ध्यान रखिएगा अपने माइंड में कि एसएसबी की जब मैं स्क्रीनिंग की बात करता हूं तो बच्चे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट प्यारे बच्चों हमारे सामने निकल कर आता है ओआईआर, क्या बोलते हैं इसको? ओआईआर बोलते हैं बच्चे। और दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों होता है पीपीटीटी, राइट? क्या होता है? पीपीटीटी इसको बोला जाता है। अब काफी बच्चों को ये सवाल होगा कि सर ये ओआईआर क्या होता है? सर ये पीपीटीटी क्या होता है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं ओआईआर को बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग और पीपीटीटी होता है बच्चा आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब काफी बच्चे ने इस चीज को लेकर आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। क्या कहा जाता है? रीजनिंग एबिलिटी कहा जाता है कि हाउ कैलकुलेटिव यू आर, राइट? आप कितने ज्यादा कैलकुलेटिव, आपका कैलकुलेशन किस लेवल का है वो कहीं ना कहीं बच्चे हम ओआईआर के अंदर चेक करते हैं। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं बच्चे, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑफिसर इंटेलिजेंस जो बच्चे रीजनिंग चेक की जाती है यहाँ पर, जहां पर ऑफिसर्स की जो आपकी, और ये मेनली होता है बच्चे, आप इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बच्चे आपका रीजनिंग का टेस्ट होता है। ये क्या होता है? आपका रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसमें आपको सिंपल सवाल दिए जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं बताने की कोशिश करूं बच्चे आपको 60 जनरली मैं आपको बता दूं ये आपके 40 से लेकर प्यारे बच्चों 60 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इसलिए आपको 45 मिनट्स अलाउड की जाती है। ठीक है, 45 मिनट आप लोगों के पास होती है प्यारे बच्चों जो कि आपको जो है ओआईआर को सोल्व करने के लिए मिलती है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे इसको सोल्व कर लेते हैं और अगर आपको इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो अच्छा ओआईआर किसको कहा जाता है? आपने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो ये मानते हैं कि बच्चे अच्छा आपने ओआईआर अटेम्प्ट किया है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आउट 60 आउट ऑफ 60 भी किया। हमारे स्टूडेंट जिन्होंने 60 क्वेश्चन को जो कंप्लीट कर दिया, ऐसे बच्चे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। मेरे को लगता है बच्चे इसको बच्चे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूं? पी स्टैंड फॉर पिक्चर, नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर परसेप्शन, डी स्टैंड फॉर डिस्कशन एंड डी फॉर टेस्ट। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट ये होता है बच्चे। इसमें क्या किया जाता है इसको कंप्लीट तरीके से मैं यहाँ पर डिकोड करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन और आपके रिजेक्शन में ये सबसे बड़ा कारण होता है। आपके सिलेक्शन और आपके रिजेक्शन में सबसे बड़ा कारण अगर देखोगे तो इस टेस्ट का होता है। और इसके आगे अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना पड़ेगा आखिर ये पीपीटीटी होता क्या है। आखिर ये पीपीटीटी क्या होता है बच्चे? पीपीटी ये बेसिकली होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता चाहूंगा। दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। आपको एक प्यारे बच्चों ब्लर इमेज दिखाई जाती है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे ब्लर इमेज प्यारे बच्चों जो आपको दिखाई जाती है, एक ब्लर इमेज दिखाई जाती है। कितने सेकंड्स तक? 30 सेकंड्स तक प्यारे बच्चों आप लोगों को एक ब्लर इमेज जो है आपके सामने रखी जाएगी। ठीक है ना? आपके सामने प्यारे बच्चों की मैं बात करूंगा एक ब्लर इमेज यहाँ पे दिखाई जाती है और इस ब्लर इमेज के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्लर जो होगा बेसिकली वो किस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर बोल दिया कि ब्लर इमेज है, उस ब्लर इमेज का पॉइंट क्या रहने वाला है? ब्लर इमेज के अंदर बच्चे 30 सेकंड तक वो पिक्चर्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रहेगी और 30 सेकंड के बाद प्यारे बच्चों वो पिक्चर्स जो है आप लोगों की आंखों से हटा दी जाएगी। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को 30 सेकंड के बाद उसमें आप लोगों को एक स्टोरी लिखनी है। क्या लिखनी है? स्टोरी लिखनी है। क्या लिखनी है प्यारे बच्चों? उसमें स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी लिखते समय ये वो स्टोरी नहीं है जो आप लोगों ने स्कूल्स में लिखी है, कॉमन स्टोरीज होती है। इस स्टोरीज को लिखने का एक पैटर्न होता है, एक पैरामीटर होता है। ये स्टोरीज आप लिखोगे, ये स्टोरी लिखने के बाद ये जो स्टोरी आपकी सबमिट की जाएगी, ऑफिसर इसको चेक करेंगे। उस स्टोरीज को देखकर ऑफिसर ये रीड करना चाहेंगे कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपने क्या सोचा, आपका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या आपने मेंटल फॉर्म के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर चीजें सोचने की कोशिश की है। मतलब 30 सेकंड तक पिक्चर दिखाई आपको, आपने देखा उस पिक्चर्स को और 30 सेकंड बाद हटा दीजिएगा, बोलेंगे नाउ स्टार्ट। और इसके लिए बच्चे आपको 4 मिनट्स अलाउ की जाती है। आप लोगों के पास 4 मिनट का समय होता है। 4 मिनट का समय होता है प्यारे बच्चे स्टोरीज लिखने के लिए, राइट? 4 मिनट का जो है बच्चे आपके यहाँ पे टाइम मिलता है। और बच्चे ये चीज जो मैं बताता हूं ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है क्योंकि कोई फिक्स पैरामीटर नहीं बनाया गया है कि ऐसा ही होगा, एसएसबी के अंदर यही चीजें देखने को मिलती है। दैट्स नॉट माय डियर। इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, इसके अंदर बदलाव हो सकते हैं और ये बदलाव प्यारे बच्चों जो है कहीं ना कहीं अलग-अलग सेंटर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये जो आपका सीईओ है, जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज भी ध्यान रखना है। ये चीज अपने माइंड में रखना। ये चीज आगे समझ में प्यारे बच्चों। ये टोटल टाइम बच्चा आप लोगों को 4 मिनट का यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देखो कई चीजें यहाँ पर, कई चीजें हैं। मैं किन बातों का ध्यान रखना है वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा एक सेकंड में, बट मेरा जो आप लोगों के सामने जो सवाल है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर क्लियर करना बड़ा जरूरी है। मैंने बोला पीपीटी। पीपीटी के अंदर बच्चे आपका एक शब्द यहाँ पर आपने देखा होगा, टी स्टैंड फॉर परसेप्शन, दृष्टिकोण। क्या सोचते हैं आपने पिक्चर में, क्या देखा, क्या ऐसा था जो पिक्चर्स के अंदर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। बट उस स्टोरी को लिखना कैसे है, उस लिखने वाली प्रोसेस को मैं आपके सामने आपको प्यारे बच्चों बताना जा रहा हूं कि कहां पर क्या चीजें रखनी है। जिस पेज पे नेम लिखोगे, ठीक है ना, अपना नेम मेंशन कर दोगे। यहां पे प्यारे बच्चों चेस नंबर होता है, ठीक है ना। इसी साइड आपको कहीं ना कहीं रोल नंबर भी देखने को मिल जाएगा, रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर प्यारे बच्चों बैच नंबर भी होता है, ठीक है ना, बैच नंबर। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और यहां पर मतलब फॉर्मेट देख सकते हैं आप, एक्शन ऑफ स्टोरी। यहां पर क्या होगा? एक्शन ऑफ स्टोरी, राइट? एक्शन ऑफ स्टोरी ये रहेगा, काइंड ऑफ ये रहने वाला है बच्चे। ये पूरा परफॉर्मा यहाँ पर इस तरीके का होगा। इसके ऊपर यहाँ पर आपको जो भी बच्चे स्टोरी का नाम होगा एक्शन ऑफ स्टोरी लिखना चाहेंगे, हालांकि एक्शन ऑफ स्टोरी यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, लिखने को जैसे भी चाहो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये परफॉर्मा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज मेंशन करनी है। टेस्ट नंबर तो बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। टेस्ट नंबर जो अलाउ किया जाएगा वो आपको यहाँ पर जो मेंशन जरूर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक बार सेशन पूरा सारे बच्चे शेयर कर दो, शायद आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइक कर लो फटाफट से सेशन को, ताकि 4 मिनट मिलते हैं टोटल का। मैंने आपको बता दिया था, मैं पूरे टाइम को जोड़ दो बच्चे टाइम मिलता है। हालांकि जनरली बच्चे 3 मिनट का समय वहां पर रिप्रेजेंट देखने को मिलता है आप लोगों को। इसी पॉइंट पे अगर मैं पिक्चर को देखकर आपको किस तरीके का माइंडसेट वहां पर रखना है उसके बारे में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों मेरी बात को बहुत अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल में, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। मान लीजिए मैंने लिखा टिप्स टू राइट अ गुड स्टोरी, कैसे लिख सकते हैं एक अच्छी स्टोरी। सबसे पहला काम क्या करना है? ऑब्जर्व द पिक्चर इन डिटेल। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए बच्चे, जब भी आपके सामने कोई पिक्चर आती है, जब भी आपके सामने कोई पिक्चर आती है तो उस पिक्चर में सबसे पहले आपको जो काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीजें ध्यान रखना। प्लीज बताइए नेम किसका है। सबसे पहले काम क्या करना है? ट्राई टू लुक नंबर ऑफ कैरेक्टर, देयर एज, रिलेशंस, ड्रेसेस, मूड, जेंडर एंड बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर टू हैव रेलेवेंट थिंग। मैंने बोला बच्चे सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को? आपका सबसे पहला टास्क, आई रिपीट, सबसे पहला टास्क प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? सबसे पहला टास्क मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। पहला टास्क होगा, फिर आपका दूसरा टास्क होगा, फिर आपका तीसरा टास्क होगा, फिर आपका ऑफ कैरेक्टर। चलो पहली चीज देखोगे आप, ठीक है। दूसरा पिक्चर आई आपके सामने, आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, कितने लोग इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, पहली चीज। दूसरा प्यारे बच्चों आपको देखना है, हमें बताना है। और लास्ट बच्चे यहां पर होगा हीरो ऑफ द स्टोरी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बताया कि एक पिक्चर है, उस पिक्चर में मल्टीपल लोग हैं, एक पिक्चर है जिसमें मल्टीपल लोग हैं। अब आपका टास्क ये भी रहता है कि इस पिक्चर के अंदर
हम हीरो किसको बनाएं, कौन हमारा सेंटर ऑफ हीरो रहेगा उस स्टोरी का, ये आप डिसाइड करेंगे। आप उस स्टोरी में देखोगे कि कौन सा जो है जो बच्चे कैरेक्टर होगा, जो मेन कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा स्टोरी के अंदर, उसी को आपको हीरो बनाना, उसी स्टोरी को आपको जो है कंसीडर करना है। एज मतलब क्या होता है बच्चे, एज का मतलब उम्र। मान लीजिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 हैं, उनकी एज आपने मेंशन कर दी, तो आपका हीरो उसकी एज क्या है, उसका मूड क्या है, उसका जेंडर क्या है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बता देना है। अब मान लीजिए स्टोरी में 2 मेल है 2 फीमेल, 5 पॉइंट अगर आपको याद है, ये 5 पॉइंट अगर आपको पता है तो एक अच्छी पीपी एक स्टोरी आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। बट सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी अब कई चीजें हैं। अब इसके अलावा भी कई चीजें हैं, ये तो सिर्फ होगी बच्चे कहीं ना कहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं डेप्थ चीजों को डिकोड करते हैं जो किसी किताबों में नहीं लिखी होती, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूं। पहले बच्चे जब भी मैं आप लोगों के सामने दिखाया गया है, जो उस पिक्चर्स के अंदर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी थीम बनेगी। थीम इंपॉर्टेंट होती है, थीम राइट, वो पिक्चर्स किस फॉर्मेशन में जा रही है, किस तरीके से जा रही है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे यहाँ पर निकल कर आती है, जैसे कि इसके अंदर लिखा गया है ऑब्जर्व द पिक्चर इन डिटेल। 30 सेकंड आप उस पिक्चर के अंदर पूरी नजर फैला देनी है, हर जगह पे देख लेना कि कहां क्या क्या चीजें देखने को रखी गई हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। फिर जब आप पिक्चर्स के अंदर देख लोगे प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बोला कि ये चीज दिखानी है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने मेंशन कर दिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर मेंशन कर दिए, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये चीज आपको एक बॉक्स के अंदर लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए बॉक्स बनाना है ऐसे, उसके अंदर आप मेल लिखोगे या फीमेल लिखोगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा कि मेल है कोई, ठीक है ना, जिसकी एज है प्यारे बच्चों यहाँ पर 25 साल, ठीक है ना, मूड कैसा उसका पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा कि 19 साल की फीमेल है जिसका मूड क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर एक और मेल है, ठीक है ना, जिसकी एज है 30, ठीक है ना, 30 साल का इंसान है, बट उसका मूड जो है न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। जीरो बच्चे जो दिखाई जाती है, देखो प्लस का निशान होता है पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस जो बच्चे वो रिप्रेजेंट ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये 3 सिंबल बच्चे कहीं ना कहीं आपको बॉक्स के अंदर जो मेंशन कर देना है, ठीक है ना। ये चीज आपको जो है मेंशन कर देनी है। अब आपको ये अगर ध्यान रहेगा कि कहां पर क्या लिखना है, किस तरीके से स्टोरी को रोटेट किया जाता है, कौन से पार्ट में आपको कौन-कौन सी बातें लिखनी है, कहां-कहां पे आपको अच्छी चीजें मेंशन करनी है, अगर ये चीज आपको ध्यान रखेगी तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों हर एक पार्ट पर आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी कि एक अच्छी पीपीटी कैसे लिखी जाती है, क्या फॉर्मेशन होता है, क्या एक सही तरीका होता है, वो सब एग्जांपल कहीं ना कहीं। ट्राई टू लुक नंबर ऑफ कैरेक्टर, क्या बोला मैंने, सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर को आप देखेंगे, उसके बाद एज देखेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप एंड ड्रेसेस, उन्होंने क्या कपड़े पहने, उनका मूड क्या, उनका जेंडर क्या, एंड बैकग्राउंड ऑफ पिक्चर टू हैव अ रेलेवेंट थीम। आपको पिक्चर्स का बैकग्राउंड दिखाएगा कि ये टॉपिक, ये चीज किस बारे में लिखी गई है, ये चीज प्यारे बच्चों आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, राइट। ये अगर आपको याद है तो फिर श्योर चीजें आप लोगों को डिटेल में जानने को मिल जाएंगी। तो ये जो मैंने बातें आप लोगों के साथ रखी हैं, इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। तो जो चीजें मैंने अवॉइड द गिवन स्टिमुलेशन और ट्राई टू राइट अ प्री कंसीव्ड स्टोरी, मेक अ स्टोरी रेलेवेंट टू द पिक्चर, स्टोरी शुड कम आउट ऑफ द गिवन पिक्चर्स। कई दिक्कत क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से बहुत सारी पिक्चर्स की प्रैक्टिस करके जाते हैं, और जब वहां पर पिक्चर दिखाई जाती है तो वो प्री कंसीव्ड, यहां पे लिखा है देखो प्री कंसीव्ड पिक्चर, मतलब जो पहले आपने प्रैक्टिस कर रखी है उससे कनेक्ट करके उस पिक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो सारे के सारे बच्चे काम करते हैं कि वो जो पिक्चर दिखाई उस पे हीरो नहीं बनाते, अपने मन गलत उसको कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यार बच्चों कहा जाता है कि आप अगर आपको पिक्चर्स में कुछ अपनी तरफ से ऐड भी करना है तो उसका ऐड करने का भी एक रेशियो है, ठीक है। ये नहीं कि पूरी पिक्चर्स को आपने पिक्चर कुछ दिखाई और आपने स्टोरी कुछ लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। वो आपकी कहीं ना कहीं आप जो लिखेंगे ना उससे आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, आपका परसेप्शन किया जा रहा होगा जो भी आप लिखेंगे, इस बात को अपने माइंड में सेव करके चलना, ठीक है। और जो स्टोरी आप लिख रहे हैं बच्चे, वो गिवन के सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं बच्चों। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैटर करते हैं आपकी पिक्चर्स को बहुत अच्छा बनाने में। डिवाइड द स्टोरी इनटू 3 सब पार्ट, 3 पार्ट के अंदर अपनी स्टोरी को डिवाइड कर दीजिए। पहला, व्हाट लीड टू सिचुएशंस, की सिचुएशंस क्या आ रही है, ठीक है। दूसरे पे बच्चे, व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड मोस्ट लाइकली टू आउटकम, सिचुएशन क्या थी, क्या हो रहा है, और आउटकम रिजल्ट क्या निकल कर आया। अगर 3 पॉइंट अपनी पिक्चर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कहां पर किस तरीके की पिक्चर लिखनी है। अगर आपको सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब आपको पिक्चर दिखाऊंगा ना उसकी स्टोरी दिखाऊंगा, फिर ये पिक्चर्स आप लोगों से बनवाऊंगा, देखना कैसे बनी। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिन द पिक्चर केयरफुली। सबसे पहले आपको काम क्या बच्चा, आपको पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि 30 सेकंड मिलेंगे। आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स एंड कैरेक्टर, की एलिमेंट्स एंड कैरेक्टर को फोकस कीजिए, वही बात बोल दी यहां पर। फोकस ऑन द सराउंडिंग एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द इमेजेस। सबसे पहले आप दूसरा पॉइंट क्या कि जो भी आपके सामने जो सराउंडिंग है पिक्चर्स में जो डिटेल्स दी है उसको एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। नहीं कटिंग नहीं करनी बच्चा, आप लोग ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं तो वहां पर हीरो डिसाइड नहीं कर पाते, और हीरो डिसाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, देयर इज नो डिफिकल्ट टास्क, उसको आप इजीली कर लोगे। कैसे कर लोगे, जब आप प्यारे बच्चों उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल से रिलेट करना शुरू कर दोगे, मतलब हीरो जो है ना आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं हीरो है। एक तो कंफ्यूजन होता है, वो भी बच्चे परसेप्शन है। मान लीजिए कि ए को हीरो बनाना है, आपने बी को बना दिया, तो गलत नहीं है। आपकी स्टोरी देखी जाएगी कि आपने कितना अच्छे तरीके से उसको मोल्ड किया चीजों, मतलब प्रोसेस। रिफ्लेक्टिंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटेन ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी। ये कैसी स्टोरी है, एक मेल एक फीमेल को मार रहा है, ठीक है, ऐसे मार रहा है, तो इसमें क्या पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं, ये भी तो डिपेंड करता है ना। ऐसी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगी। एक पिक्चर ऐसी है कि एक मेल और फीमेल जो है बच्चे कहीं ना कहीं रोड साइड कहीं ना कहीं जो है एक बेंच पर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, और लेडी जो बड़ी परेशान है। अब इससे आप क्या स्टोरी रिलेट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। आपने जो लिखा वो ठीक है, उस पॉइंट पे तो चीजें समझ में आ रहा है, आपका परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर बोला दूसरा तीसरा पॉइंट, अवॉइड, ये बच्चे ध्यान रखना, अवॉइड एक्सैजरेशन एंड स्टिक टू द रियलिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे एक्सैजरेशंस को अवॉइड करना है, बढ़ा चढ़ा कर चीजें लिखती हैं, और आप एक ऐसे कैरेक्टर को घुसाने की कोशिश कर रहे हो उसमें जो कैरेक्टर है ही नहीं, ये भी आपको नहीं करना है। Use your imagination to craft creative and engaging stories that capture the essence of the pictures. ये बहुत जरूरी है। Use your imagination, आपकी जो काल्पनिक सोच है उसको मैक्सिमम यूज कीजिए ताकि आपकी स्टोरीज एंगेजिंग बन पाए। डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप उस स्टोरी को अपनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ का कुछ हिस्सा आता है कैसे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक्सैजरेशन का मतलब बच्चे बड़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। Stay focused on time management and accuracy, ensuring that the story is concise and well written. स्टोरी बहुत बड़ी नहीं बच्चे, कंसाइज फॉर्म में होनी बहुत जरूरी है। Avoid any deceptive or misleading behavior, honesty and integrity and are value traits in the SSB interview. ये बात ध्यान रखना बच्चे, कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें हैं ये भी कहीं ना कहीं वैलिडेट हो रही होती हैं। तो ये पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों जो आपको स्टोरीज के अंदर ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे हॉल में जाना तो आपके पास एक समय होता है। जब बच्चे आपके पास सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यार बच्चों आपका जो नरेशन का जो टाइम होता है ना उसमें थोड़ा गैप होता है बीच में, तो उस बीच में आप लोगों को अपने जो स्टोरी लिखी है उसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम 5 से 7 बार प्रैक्टिस करो, बोल बोल प्रैक्टिस करो जो आपने लिखा है, ताकि आप अच्छे तरीके से चीजें लिख पाए। आगे लिखा है लव स्टोरी, बच्चे लव स्टोरी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज़ सेना बच्चे जो डिफेंस फोर्सेस आपको कभी ऐसा नहीं कहती, ठीक है ना, क्योंकि एक रिलेशनशिप के ऊपर अगर स्टोरी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट पॉजिटिव एप्टीट्यूड आपका देखा जाएगा कि आपने उसमें क्या पॉजिटिविटी देखी है। मैंने भी एक बॉय और एक गर्ल की स्टोरी मैंने भी आपको बताई, मेल और फीमेल की बताई मैंने, हो सकता है भाई उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया इसलिए वो रो रही, तो कोई दिक्कत नहीं, सेना में इस चीज के लिए कोई भी वैसा नहीं, आपकी परसेप्शंस को देखा जाता है कि आपके अंदर क्या माइंडसेट है, क्या आप बिल्डिंग अप्रोच लेके चल रहे हो चीजें। मैंने बोला कि बच्चे मान लीजिए जो टाइम होता है उस टाइम को यूटिलाइज करना, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो टाइम आपको दिया जाएगा नरेशन के लिखने और नरेशन के बीच में उसमें आपको मैक्सिमम अपनी स्टोरी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, लिखने की कोशिश की है। स्टार्टिंग लाइन में लिखने की कोशिश की है, नरेशन किस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। शुरुआत करना आपको यहाँ पे लिखना है जय हिंद,
जय हिंद। every picture having negative positive और neutral mood एज इतनी, ठीक है ना, पॉजिटिव मोड में एज इतनी, ठीक है ना, मेल और फीमेल, ये आपको बता देना, ये बोलने का स्टाइल मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको शुरुआत करना है। ये डिपेंड करेगा आगे जो आप बच्चे कहीं ना कहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरा तो लिखा नहीं जा सकता, स्टोरी का अलग अलग होता है, जो कुछ चीज कॉमन लगी मुझे, और ये बहुत कॉमन स्टोरी है जो आपको इंटरनेट पे अक्सर देखने को मिल जाएगी, बहुत कॉमन स्टोरी। आपको जो फॉर्मेट मैंने बताया है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसमें देखना है जेंडर और मूड कैसा है, वो आप लोगों को बताना है स्टोरी देखकर। तो इसमें सारा का सारा देखोगे तो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं बच्चे कोई स्टोरी नहीं लिखना, आगे का प्रोसेस है डे 1, ये डे 1 का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। पहले दिन जैसे का 5 दिन का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला क्या होगा एक दिन वो यहां पर बताया गया है। बच्चे रियल अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो किसी को भी आप सेंटर कैरेक्टर बना सकते हैं। अब जाहिर सी बच्चे यहां पर आप चाहे तो इसको भी आप हीरो बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसको भी हीरो बना सकते हैं। इसको हीरो बनाएंगे तो बच्चे आपके पास एक जनरल इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिखो दिस पर्सन इज अ फार्मर स्टैंडिंग नियर बाय सेकंड पर्सन देयर इज अ टू फेलो रनिंग, ये तो लिखो तो बाहर कर दिया जाओगे, ध्यान रखना। एटलीस्ट आपका ये देखो स्टोरी लिखी हुई है। राहुल वाज 22 years old and studied at Agriculture College, Delhi. He went to his village during the vacations. He found that the farmers are still using ancient farming techniques. I repeat, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला गया बच्चे यहाँ पर। राहुल जो है वो 22 साल का एक कैंडिडेट है, एंड स्टडी एट एग्रीकल्चर कॉलेज दिल्ली, दिल्ली के एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ पर पढ़ता है। व्हेन ही वेंट टू हिज विलेज, जब वो अपने घर मतलब अपने गांव में आया किस दौरान, जब उसकी छुट्टियां थी, he found that the farmers are still using ancient farming techniques. उसने देखा कि अभी तक भी जो लोग हैं गांव के वो पुरानी पद्धति यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, फसल उगाने की। Seeing this, ये देखने के बाद he wanted to help them, वो उनकी मदद करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था with the सरपंच help, और जिसकी मदद से जो वहाँ का सरपंच था उसकी हेल्प से। He called a village meeting for farmers where they discussed the whole matter with them. और उसने क्या किया बच्चे, एक गांव में एक मीटिंग बुलाई सभी किसानों की, और उसने उस पूरे मैटर पर, ठीक है ना, उनको जो बताया कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। He told and guided them about the new farming techniques. और उसने जो है बताया, क्या गाइड किया उनको, बताया कि किस तरीके से नई टेक्निक के थ्रू आप जो है फार्मिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो है काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाइक HYV सीड्स, इसने टेक्निक्स बताई, एक टेक्निक है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स बताया उसने, ठीक है ना, एंड मॉडर्न मशीनरी, ठीक है, मॉडर्न मशीनरी जो है वो कहीं ना कहीं वो एग्जांपल के लिए उसने बताने की कोशिश करी। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये चीज, बल्कि क्या, बट ही आल्सो टोल्ड देम अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक किसान क्रेडिट कार्ड। उसने जो है किसान क्रेडिट कार्ड मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ये इसके बारे में उसने बताया, एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारी चीजें which could also help farmers। all were happy and the सरपंच raised Rahul's work, right? और सरपंच ने क्या किया, राहुल की जो काम था बच्चे कहीं ना कहीं उसकी सराहना, उसके काम की सराहना की। तो ये है पॉजिटिव, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये है पॉजिटिव स्टोरी में, ठीक है ना, ये है पॉजिटिव स्टोरी। अगर ध्यान रखेंगे तो ये स्टोरी लिंक होती है। स्टार्ट ही बच्चे कॉलेज स्टूडेंट था, ठीक है ना, गांव में आया, छुट्टियां थी, ठीक है ना, उसने फार्मिंग होती देखी, उसने सोचा कि ठीक है यार हमारे गांव में आज भी लोग इतनी पुरानी पद्धति यूज कर रहे हैं। उसने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब मान लो कि स्टूडेंट है 10वीं क्लास का, आपने लिख दिया कि वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो आके एग्रीकल्चर की नॉलेज दे रहा है, वो रेलेवेंसी दिखाती है कि यहाँ पर वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, वो उसके बारे में जानता है। दैट्स व्हाई उसने ये चीज मेंशन करी है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर क्या देखेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों, उसने जो पहले प्रॉब्लम को क्रिएट किया, पहले प्रॉब्लम बताया, और फिर उसका एक पर्सनल जो है क्या आउटकम्स निकल कर आया वो भी इंपॉर्टेंट है। आउटकम्स क्या निकल कर आया कि उसने जो बच्चे वो उनकी मदद करने को जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी टेक्निक्स बताई, और उसने साथ ही में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जो उनकी मदद कर सकती हैं वो भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करी, जहां से उसकी स्टोरी बच्चे एकदम से प्रॉपर तरीके से निकल कर आ गई है। और लास्ट में क्या दिखा दिया कि वो स्टोरी सुनने के बाद वो सभी खुश हो गए, मूड बता दिया उनको, लास्ट में जो स्पेंड कर दिया, उसको प्रेज किया गया। तो आपको स्टोरी को मान लीजिए के अंदर कन्वर्ट कर देना है, भले आपकी स्टोरी नेगेटिव है बट आपको उसको इस तरीके से मोल्ड कर देना कि पॉजिटिव फॉर्म के अंदर एंड होता है। ये होता है एक अच्छा स्टोरी लिखने वाला, एक अच्छा स्टोरी प्रॉपर तरीके से माइंडसेट के साथ रिप्रेजेंट करने वाला। जब आप इस स्टोरी के साथ काम करेंगे इसको जो यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश की है, बात समझ में आ गई भाई। टेस्ट आप इसी में बताता हूं आपको, एक तो स्टोरी लिखने वाले होता है, पीपीटी होता है, एक स्टोरी ओरिजिनल लिखी जाती है, पीपीटी। एक बच्चा साइकोलॉजी का टेस्ट होता है जिसको टैट बोलते हैं। इसके अंदर आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है, मतलब 12 लिखनी होती है स्टोरी, 11 की पिक्चर दिखाई जाएगी आपको, एक ब्लैंक होगी, ठीक है ना, वो लिखनी होती है। अब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं कि किस तरीके से काम करती है। अच्छा, आप लोगों में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग में कोई भी चीज लिखते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आप लोगों में से ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लिखने की कोशिश करते हैं। हम सब में ऐसी ही क्वालिटी होती है, स्टार्टिंग का पेज लिखेंगे और जजा के राइटिंग को लिखने की कोशिश करते हैं एकदम मस्त तरीके से, सकते हैं। तो ये हम स्टार्टिंग में करते हैं, जब बीच में पहुंचते हैं तो फिर हमारी वही कहानी चल जाती है, और लास्ट में फिर कोशिश करते हैं अच्छे लिखने की। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं इस दुनिया में, आई रिपीट, ध्यान सुन लीजिएगा, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं इस दुनिया में, 95% दुनिया में ऐसे हैं, 95 जो इस स्टोरी पे काम करते हैं। मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 95% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो इस स्टोरी पे काम करते हैं। 5% की जो उनका परसेप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है, उनका माइंड सेट, ठीक है ना, डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है ना। और ये साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इनका माइंडसेट बहुत सेम होता है, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल होता है। अगर मैं कहूं सेम या नॉर्मल, बहुत नॉर्मल तरीके से काम करता है और हर किसी का काम करता है। जैसे कि अब मैं बताता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से रिलेट करते हैं, बड़ा ध्यान तरीके से समझिएगा। मान लीजिए आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि बहुत कॉमन रहेंगे आप लोगों के साथ, आपके सामने कुछ बॉक्स पड़ा हुआ, मान लो छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ, आप जा रहे हैं तो आपके अंदर से ना वो उसको आप लात जरूर मारेंगे। मेजॉरिटी ऑफ लोगों की आदत है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की आदत है। कुछ लटका हुआ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, उस पे हाथ उसको खींचेंगे जरूर जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों की आदत है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की आदत है। अब लेट्स टू चेंज दैट। इफ यू वांट टू एंटर इन द 5%, so you will have to working on your basics. You should be aware for that and you will be learning. And what is the right method to develop those things? और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अगर मैं बहुत अलग अलग तरीके की बात करूं तो इसमें बहुत कॉमन है। मान लीजिए कोई चीज मुझे याद आ गई, आपका पर्दा लगा हुआ है डोर पर, ठीक है ना, दरवाजे पर, कभी उस पे ऐसे करके निकलोगे तुम, पर्दा हटाए नहीं होगे तुमने, ऐसे करके इसको ऐसे लपेटा होगा। बहुत सारे कॉमन है आप लोगों में से ऐसा किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, नहीं किया, कॉमन चीज है, बिकॉज़ दिस इज वेरी कॉमन टू ऑल, राइट। डिजीज रहेंगे वो मुझे भी होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके फादर मदर को जो डिजीज होगी आपको भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत हाई है ना। हेरिडिटी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, आई थिंक 10th में और 12th में हेरिडिटी करके। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, एक वर्ड होता है बच्चे, दैट इज किनेसिक्स, थ्रू देयर पर्सनालिटीज, थ्रू देयर ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, द ऑफिसर विल बी जजिंग देयर दैट हाउ यू वॉक, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू थिंक। With the help of picture, they just want to bypassing your mindset. They just want to check the candidate perception, how they are thinking, and how that happens. That only happens
Because whenever you are thinking, you will be writing the perceptions, and they will be judging. When psychologists will be reading your story, they will clearly understand how you are thinking. What is your perceptions? What are your thoughts? वो बहुत clearly इस चीज को समझ रहा होगा. Because psychologist के अंदर क्वालिटीज बच्चे वहाँ पर बिल्डिंग. मैंने आपको बताई ये पिक्चर्स आप लोगों के सामने है. इस पिक्चर्स को आप जो है इसी कमेंट सेक्शन में जो मैंने बताया, कमेंट इसकी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे. पहले इस क्लास को बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी. प्लस में उस स्टोरीज को आपको मेंशन कर देना इसके अंदर. वो क्वालिटी नहीं है बट वो फिर भी इंप्रूव कर देते हैं. बट बच्चों को डिफरेंस होता है. पीपीटी लिखते के समय बच्चे यहाँ पर आपको बता दूं जो चीज रह गई थी उसको मैं मेंशन कर देता हूँ. ये चीज आप लोगों को नरेशन के टाइम की जब बात आती है तो बच्चे आपको जनरली 12 से 15 कैंडिडेट के अंदर जो है ठीक है ना 12 से 15 कैंडिडेट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. मतलब 12 या 15 का ग्रुप बनता है और फिर सेमी सर्कल में बैठाया जाता है और वहां पर जो पिक्चर्स आप लोगों ने लिखी है उसके अकॉर्डिंग हर एक कैंडिडेट को जो है समय दिया जाता है नरेशन का 1 मिनट का काइंड ऑफ. उस 1 मिनट के अंदर सभी कैंडिडेट उस टॉपिक के बारे में नरेशन करते हैं जो उनका टॉपिक था. इसमें आपको नाम बताने की जरूरत नहीं होती. जैन रिवीजन करके आपको शुरू कर देते हैं. जैसे आपका नाम होता है वहां पे लिखा होता है सबको पता है. ऑफिसर भी जज कर रहा होगा. आपको नरेशन करना है. नरेशन करते सारे कैंडिडेट जो 15 कैंडिडेट को 15 मिनट में आपका कैंडिडेट जो नरेशन हो जाएगा. लास्ट कैंडिडेट जैसे ही बच्चा अपना नरेशन एंड करेगा डिस्कशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. फिश मार्केट क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी. उस फिश मार्केट में बच्चे आपको एक सही जगह देके आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी प्रेजेंस शो करनी है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. ठीक है ये चीज बता दिया. अब यार बच्चों सिर्फ आपको ये स्टोरी